चाचा चौधरी और म्यूजियम में चोरी। सारे देशों के राजदूत चाचा चौधरी के घर आ धमके। चाचा साहब, आप फ्रांस आने का मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। नहीं, पहले आप हमारे अरब मुल्क में आइए। आप पहले अफ्रीका की यात्रा कीजिए ना। ये सुनकर चाचा चौधरी बोले, देखो भाई, अभी अभी मैं अमेरिका की यात्रा से लौटा हूँ। काफी थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, फिर आगे की सोचूंगा। चाचा चौधरी को आराम करने देते हैं और हम चलते हैं शहर के सबसे बड़े म्यूजियम की तरफ, जहाँ बहुत पुरानी मूर्तियाँ रखी हैं। हर रोज देश विदेश से हजारों लोग इस बहुमूल्य मूर्ति को देखने आते हैं। ये मूर्ति किस जमाने में बनी होगी? ये सम्राट अशोक के जमाने की है। तब तो इसकी कीमत भी लाखों में होगी, करोड़ों में कहिए। इतनी पुरानी मूर्ति कोई दुनिया में है दूसरी? इस करोड़ों की मूर्ति की रखवाली के लिए पुलिस दिन रात पहरे पर रहती थी। रोज की तरह एक दिन चपड़ासी रामधन ने सवेरे सवेरे म्यूजियम का ताला खोला तो उसे पता न था कि रात को कोई घटना हो चुकी है। म्यूजियम के अंदर घुसते ही चपड़ासी रामधन चौंक गया। है मूर्ति गायब? वो तुरंत म्यूजियम के डायरेक्टर के पास पहुंचा। क्या बकते हो? इतना कड़ा पहरा होते हुए मूर्ति कैसे चोरी जा सकती है? डायरेक्टर तुरंत पुलिस को फोन मिलाता है। हेलो पुलिस। पुलिस का गुप्तचर विभाग सक्रिय हो उठता है। पीछे की खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, इसमें से हाथ डालकर चिटकनी खोली गई। वह चोर अंदर आ गए। जासूस म्यूजियम के पीछे जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक लाश मिलती है। अरे ये कौन है? रात को पहरा देने वाले सिपाहियों में से एक है। लगता है चोर ने उसे गोली मार दी। रात को जब चोरों ने गोली से उस सिपाही को मारा या खिड़की का शीशा तोड़ा, तब दूसरे सिपाही मदद को क्यों ना आए? रात को म्यूजियम में 20 सिपाही तैनात होते हैं, पर सबका कहना है कि उन्हें कोई आवाज नहीं आई। यहाँ कारों के टायरों के निशान है। जिधर ये जाते हैं हम उधर उधर चलते हैं। चोर कार में मूर्ति ले गए होंगे। थोड़ी दूरी पर कार के निशान गायब हो जाते हैं। यह देखो, यहाँ आकर कार के निशान खत्म हो जाते हैं। वे आगे कई दूसरे निशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तो सड़क पर तुम्हें कई बसों, ट्रकों और स्कूटरों के टायरों के निशान मिलेंगे। हमें उस कार के निशान देखने हैं जिसमें मूर्ति चोरी गई। वे निशान मूर्ति से लेकर यहाँ तक तो आते हैं, पर आगे गायब। तो फिर वो कार कहाँ गई? या तो उसे जमीन निकल गई अथवा हवा में उड़ गई। बड़ी पेचीदा समस्या है। मुझे इस मूर्ति के चोर बड़े होशियार लगते हैं, जिन्होंने हम सबको चक्कर में डाल दिया। अगर उन चोरों से कोई निपट सकता है और मूर्ति वापस ला सकता है तो वो सिर्फ एक ही आदमी है, और उसका नाम है चाचा चौधरी। अगले ही दिन गुप्तचर विभाग के जासूस और पुलिस इंस्पेक्टर चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? चाचा जी कुछ मत पूछिए। म्यूजियम में मूर्ति चोरी जाने की खबर आप अखबारों में पढ़ ही चुके हैं। हम वो केस सुलझाने में समर्थ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो खुफिया विभाग के सबसे तेज जासूस हैं। कई खून व डकैतियों का पता लगा चुके हैं। ये ठीक है, पर इस बार चोर हमें चकमा दे गया है। समझ में नहीं आता कि चोरों की कार कुछ दूर जाकर अचानक कहाँ गायब हो गई। गोली चली और शीशा टूटा तो सिपाहियों तक आवाज क्यों नहीं गई? ये सुनकर चाचा चौधरी सोच में पड़ जाते हैं। मामला पेचीदा लगता है। चाचा चौधरी उनके साथ म्यूजियम की ओर चल देते हैं। चाचा जी, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं साबू, इस मामले में ताकत की नहीं, अक्ल की जरूरत है। जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगा। म्यूजियम में चाचा चौधरी जांच शुरू कर देता है। यह देखो, यहाँ पर उस चोर के कुछ बाल गिरे पड़े हैं। बालों से हमें क्या लेना? चाचा चौधरी बालों को जमीन पर से उठाते हैं। ये बाल लंबे और सुनहरी हैं। इससे पता चलता है कि चोर महिला है और विदेशी है। लंबे बाल तो लड़कों के भी हो सकते हैं। चाचा चौधरी जमीन पर बने निशानों की ओर इशारा करते हैं। ये देखो, उस चोर के पैरों के निशान।
ये छोटे और नुकीले हैं। इससे फिर साबित होता है कि चोर महिला है। उसने सैंडल पहन रखी थी। खिड़की का बाहर से बायां शीशा टूटा है। चोर ने बायां हाथ डालकर चिटकनी खोली। इससे जाहिर होता है कि चोर लेफ्ट हैंडर है। चाचा चौधरी सबको लेकर म्यूजियम से बाहर की ओर चल देते हैं। आओ अब बिल्डिंग के पीछे चले। बिल्डिंग के पीछे पहुंचकर डायरेक्टर साहब, उस रेलवे लाइन से रात को कोई गाड़ी जाती है? जी हाँ, एक एक्सप्रेस रात के 12 बजे और उसके 10 मिनट बाद एक पैसेंजर ट्रेन। अच्छा, तो अब सुनिए कि गोली चलने और शीशा टूटने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी। जब पहली ट्रेन गुजरी तो चोर ने गोली मारकर सिपाही को सुला दिया। दूसरी ट्रेन गुजरी तो शीशा तोड़ा। ट्रेन की आवाज में दोनों आवाजें दब गई और किसी को कुछ पता न चला। ये सुनते ही सभी हक्के बक्के रह गए। पर चोर की कार के निशान कुछ दूर जाकर गायब क्यों हो गए? क्या वो कार हवा में उड़ गई? वह चोर महिला पकड़ी जाएगी? इन बातों का जवाब मेरे पास है, पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद देखें कि चोर की कार कुछ दूर जाकर कहाँ गायब हो जाती है। उसके बाद हम चोर को पकड़कर आपके हवाले कर देंगे। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी म्यूजियम के डायरेक्टर से बोले, डायरेक्टर साहब, आप 2 काम करें। मूर्ति के फोटो आपके पास होंगे ही, उन्हें दिखाकर वैसी ही मूर्ति बनवा लें और जैसा मैं कहूँ वैसी खबर अखबार में छपवा दें। ये देश हित की बात है। संपादक आपको सहयोग देंगे। इतना कहकर चाचा चौधरी वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। आप इतना करो, तब तक मैं साबू को सचेत करता हूँ। और अगली ही सुबह आज की ताजा खबर, म्यूजियम से चोरी गई मूर्ति नकली, असली मूर्ति म्यूजियम में सुरक्षित, डायरेक्टर का रहस्योद्घाटन। किटी डार्लिंग, ये क्या हो गया? डोंट वरी बॉस, इस बार आपको असली मूर्ति मिलेगी। उसी रात एक कार आकर म्यूजियम के पिछली तरफ रुकी। तभी वहां से पैसेंजर ट्रेन गुजरी। उस महिला ने टूटे हुए कांच से अंदर हाथ डालकर खिड़की की चिटकनी खोल ली। खिड़की का टूटा हुआ वही शीशा, इससे चिटकनी खोलने का मेरा काम आसान हो गया। म्यूजियम के अंदर हाँ, वो रही असली मूर्ति। उस महिला ने मूर्ति अपने हाथ में उठा ली। सचमुच कितनी आर्टिस्टिक है ये। आज यह करोड़ों की मूर्ति इंडिया में है, कल सुबह फ्रांस में होगा। किटी मूर्ति को कार में डालकर चल दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। कुछ किलोमीटर दूर सड़क पर एक ट्रक पहले से इंतजार में खड़ा था। उसका फट्टा नीचे गिरा और किटी की कार ट्रक के अंदर चली गई। किटी, इस बार तो कोई धोखा नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं बॉस। ट्रक ने कार को अपने अंदर समा लिया और दरवाजा बंद करके बढ़ चला। पीछे चाचा चौधरी। तो ये वजह है कि मूर्ति चोरी करने वाली कार के टायरों के निशान यहाँ आकर गायब हो जाते हैं। मैंने साबू को आगे तैनात किया था, पता नहीं कहीं वो सो ही न गया हो। लेकिन साबू सोया नहीं था। चाचा जी ने कहा था कि कोई गाड़ी आगे मत जाने देना। हैं? ये मैं क्या देख रहा हूँ? दैत्याकार आदमी। साबू ने ट्रक को अपने हाथों में उठा लिया। अर्र! ट्रक को उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। तुम पर मूर्तियां चुराने का इल्जाम है। चाचा चौधरी और मूंछों का कमाल। चाचा चौधरी का जुड़वा भाई छज्जू चौधरी उससे मिलने आया। कहो भैया, कैसे हो? अच्छा हूँ, कहो कैसे आना हुआ? इधर एक अदालत के मामले में आया था, सोचा तुम्हें मिलता चलूं। तुम्हें भूख लगाई होगी, अंदर रसोई में जाकर अपनी भाभी से नाश्ता ले लो। थोड़ी दूर बाजार में कल्लू नाई और गेंडा सेठ की झड़प हो रही है। देखो सेठ, मुझे चैलेंज मत करो,
मैंने बड़ों बड़ों की उल्टे उस तरह से हजामत कर दी है। हम तुम्हें तब मानेंगे जब तुम चाचा चौधरी को मात दे दोगे। बोलो क्या शर्त रही? तुम चाचा चौधरी की मूछें काटकर हमें दिखा दो, हम तुम्हें 100 रुपया देंगे। नहीं तो तुम अपनी मूछ हमारे हवाले कर देना। ये सुनकर कल्लू नाई चल देता है। मुझे मंजूर है, अभी 15 मिनट में चाचा चौधरी की मूछें लाता हूँ। कल्लू नाई चाचा चौधरी के घर पहुँचता है। चौधरी साहब आदाब बजा लाता हूँ। कहो भाई, कैसे आना हुआ? अजी चलते चलते आपकी मूछें देखी तो रुक गया। आजकल तो मूछें रखने का फैशन ही नहीं। अगर फैशन नहीं तो फिर तुमने क्यों मूछें पाल रखी हैं? अजी हमारा छोड़िए, हम ठहरे पुराने फैशन के। आप जैसे पैंट कमीज और टाई थोड़े ही लगाते हैं। आपके चांद जैसे चेहरे को इन भद्दी मूछों ने छुपा रखा है। बड़े बड़े एक्टर जैसे दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र कोई मूछें नहीं रखता। तुम ठीक कहते हो, फिर दो हमारी मूछों पर उस्तरा। कल्लू नाई तो बस इसी मौके के इंतजार में था। कल्लू नाई ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। वाह, क्या हसीन चेहरा निकल रहा है। और कल्लू नाई चाचा चौधरी की मूछें लेकर चलता बना। सुभान अल्लाह, इस चांद के मुखड़े को देखकर कौन हसीना नहीं मर मिटेगी। जल्दी से बंबई का टिकट कटाओ और फिल्म कंपनी में भर्ती हो जाओ। कल्लू नाई गेंडा राम के स्टोर पर पहुंचा। गेंडा सेठ, निकालो 100 रुपए। चाचा चौधरी की मूछें मैंने साफ कर दी और ये रहा उसका सबूत। कल्लू नाई ने चाचा चौधरी की मूछें गेंडा सेठ के सामने पेश की। तभी, अरे भाई कल्लू, किसकी मूछें साफ कर दी तुमने आज? कल्लू नाई ने चाचा चौधरी के चेहरे पर मूछें देखी तो बुरी तरह चौंक गया। हैं? और तुरंत चाचा चौधरी के पांव में गिर पड़ा। चौधरी साहब, मैं मान गया आपको, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। मैंने इतनी जल्दी मूछें उगते कभी नहीं देखा। कृपया इसका रहस्य बताएं। एक शर्त पर, पहले तुम अपनी मूछें साफ करो। कल्लू नाई ने झटपट अपनी मूछें साफ करनी शुरू कर दी। लो, मैं अपनी मूछें साफ किए देता हूँ। दरअसल तुमने जिसकी मूछें साफ की थी वो मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई छज्जू चौधरी था। गेंडा सेठ, लो, मैं अपनी मूछें तुम्हारे हवाले करता हूँ।